हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी लेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस के बारे में सबसे सिंपल क्या है कि हम जैसे मान लो कि हमारे पिताजी ने 100 रुपये दिए। ठीक है, तो हमारे पिताजी क्या कि वो 100 रुपये दिए हैं। ठीक है, ने क्या बोला कि 100 रुपये दिया हमें, बोले कि शाम को 120 रुपया हमें चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि पिताजी ने तो 100 रुपये दिए तो हमें 120 रुपये देने हैं उनको। तो क्या है कि इसका हमने तो क्या किया, वहाँ 100 रुपये लिए पिताजी से। उसके बाद मैंने क्या, मार्केट आया। मार्केट आने के बाद तो मैंने एक वस्तु खरीद लिया। हम लोग की ये वस्तु है, कोई वस्तु है, इसका मैंने इसे कितना में खरीद लिया, 100 रुपया में। भाई कितना में खरीद लिया, 100 रुपया। ठीक है दोस्तों, मैंने पिताजी ने तो 100 रुपये हमें दिया था। मैंने क्या किया था, 100 रुपये का वस्तु खरीदा। अब मैंने सोचा कि पिताजी ने 100 रुपये दिया था, 120 रुपये हमें उनको शाम को वापस देनी है। तो मैंने क्या सोचा कि इस वस्तु को मैंने क्या बोला, सोचा कि इसको किसी को मार्केट में जाकर एक दूसरे किसी को बेच दूँ। ये कितना में बेच दूँ, 120 में, 130 में, जितना मैं बेच सकूँ इस ऊपर, क्योंकि हमें तो 120 रुपये उनको देना है। तो मैंने इस वस्तु को गया और मार्केट में क्या किया, इसे सेल कर दिया। कितना में सेल कर दिया, 120 रुपये में। इस वस्तु को मैंने क्या कर दिया, 120 रुपये में क्या कर दिया, सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। जो मैंने खरीदा है उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। इसको हिंदी बोलते हैं क्रय मूल्य। इसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या किया, 120 रुपये में खरीद लिया। अब इस पे देखना है कि हमारे मेरे कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है, सीपी कितना हमारा, कॉस्ट प्राइस का सीपी होता है। ठीक है, इसका सेलिंग प्राइस क्या कहता है, एसपी होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कि मैंने इससे क्या हुआ कि हमारे कॉस्ट प्राइस तो हमारा सीपी कितना है कि 100 रुपया। मैंने इसे सेलिंग कितना में किया, 120 रुपये में। तो हमें तो प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे हुआ ना। तो यहाँ प्रॉफिट हमें कितना रुपये का, तो यहाँ प्रॉफिट हमें निकालेंगे प्रॉफिट इक्वल टू सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी। तो हमारा एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, 120 रुपया। और सीपी कितना है, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, हमने कितना वस्तु खरीदा है, 100 रुपया। तो कितना हुआ प्रॉफिट, 120 में 100 हो गया 20 रुपया। हमें प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया, 20 रुपया। लाभ, प्रॉफिट बोले या लाभ बोले, हमें लाभ कितना हुआ, 20 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हमारा दोस्त आता है। ठीक है, बोलता है कि तुमने तो 100 रुपये का जो वस्तु लिया है वो महंगा हो, सही नहीं है। जो ये बिकेगा 100 रुपये में नहीं बिक पाएगा, तुमने जो लिया है 80 रुपये में बिक सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा इसका मूल्य नहीं मिलेगा। तो मेरा दोस्त ने क्या बोला कि तो तुम्हें कितना मिलेगा, बेच सकते हो तुम इसे 80 रुपये में बेच सकते हो। तो अब तो हमें सोचने लगे कि इस वस्तु की जब 80 रुपये बेचेंगे तो हमें हानि हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपया, बेचेंगे कितने, 80 रुपये में, तो हमें तो हानि हो जाएगा। तो प्रॉफिट हमारा हो गया 20 रुपये। ठीक है, तो इसमें मेरा दोस्त ने क्या बोला था कि जो वस्तु तुम खरीदे हो वो 80 रुपये में ही बिक सकता है, इससे ज़्यादा में नहीं बिक सकता। तो मैंने इसे 80 रुपये में बेच दिया। ठीक है दोस्तों, इसका हानि निकालना है, लॉस। ठीक है, तो 80 रुपये बेच दिया, क्या कहते हैं, इसे 80 रुपये में सेलिंग कर दिया। ठीक है, इसे मैंने इसे 80 रुपये में सेलिंग कर दिया, एसपी विक्रय मूल्य। इससे मैंने 80 रुपये सेलिंग। अब तो देखना है कि हमारा क्या है कि कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस हमारा, ये तो हानि हो गया हमें, क्योंकि हमने तो वस्तु को खरीदा था 100 रुपये में, इसलिए मैंने 80 रुपये में बेचा, ये तो हमें हानि हो गया। हमें तो प्रॉफिट हुआ नहीं, हानि हो गया। जितना मैं खरीदा था उतना में भी नहीं बिके, ये तो हमारे बहुत पैसे कम हो गए। तो जैसे कि हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे लॉस। हमारे लॉस कितने रुपए का, ये देखना है कि हमें लॉस कितना रुपए का। ठीक है, इसको लॉस को क्या बोलते हैं, हानि। हानि हमें कितना रुपया आना, तो सिंपल हमारे थर्ड है, यहाँ हमें लॉस निकालना है। तो लॉस होता है, तो यहाँ पर सीपी माइनस एसपी, लॉस निकालने के लिए क्या होता है, सीपी माइनस एसपी कभी भी। ठीक है,
तो लॉस निकालना है, क्योंकि एसपी हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तभी हमें हानि हुआ, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तभी हमें हानि हुआ। जब कॉस्ट प्राइस, जब एसपी सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस हमारा कम होगा तो समझिए कि हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो हमारे सीपी कितना है 100 रुपया, हमारा एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है 80 रुपया। ठीक है, तो हमें कितना हुआ 20 रुपये का। हानि कितना हुआ हमें, लॉस हमें हो गया 20 रुपया हानि। ठीक है दोस्तों, तो इस समझ में आ गया आपको। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में तो छोटा सा सिंपल बात देख लिए कि प्रॉफिट हमें मान लिया आप पिताजी 100 रुपये बोले कि शाम को हमें चाहिए 120 रुपया। ठीक है, तो मैंने एक वस्तु को लेकर तो पहले निकाला था प्रॉफिट, उसके बाद मैंने लॉस का निकाला। ठीक है, लाभ और हानि दोनों समझ गया ना, इसके आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ चलते हैं कि सीपी के क्या होता है, सीपी के लिए क्या होता है क्रय मूल्य, एसपी को क्या बोलता है विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो सीपी को क्रय मूल्य, एसपी को विक्रय मूल्य, इसको इंग्लिश में क्या कहता है कॉस्ट प्राइस, इसको क्या बोलते हैं एसपी को सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, तो सीपी को क्या बोलते हैं क्रय मूल्य, को इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, एसपी क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य से सेलिंग प्राइस। क्योंकि कॉस्ट जो हमें जो चीज इस वस्तु को मैंने, जैसे मैं मार्कर को मैंने कितना 10 कम करता है, इससे मैंने, मेरे दोस्त जानता नहीं है कि इससे मैं 20 रुपये बेच रहा हूँ, तो हमारा क्या हो गया सेलिंग प्राइस। इसे मैंने कितना में बेचा 20 रुपये में बेच दिया, तो हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। हमें मैंने कितना में करता 10 रुपये में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ प्रॉफिट और लॉस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ हमें प्रॉफिट और लॉस का सिंपल, तो यहाँ क्या होगा प्रॉफिट हमें निकालना है, तो क्या होगा, तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे तो हमें लिखेंगे यहाँ पर सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी, क्योंकि प्रॉफिट निकालेगा तो सीपी कभी ज़्यादा रहेगा, सेलिंग प्राइस क्योंकि ज़्यादा रहेगा तभी तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहेगा तभी तो हमारा प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें लॉस निकालना है, तो सीपी माइनस एसपी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लॉस निकालना है तो क्योंकि हमें जो वस्तु में कॉस्ट प्राइस जिसमें मैं खरीदा था उससे मैंने सेलिंग, उससे कम में सेलिंग किया तो उसे इसलिए सीपी माइनस एसपी होगा। ठीक है, ये दोनों दोस्तों नोट कर लो आप। अब यहाँ क्या निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट, यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट के बारे में जानना है, क्या जानना है परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, अब इसके परसेंटेज में प्रॉफिट में जानना है परसेंटेज प्रॉफिट क्या होती है। ठीक है, मान लो यहाँ 100 रुपया का कोई वस्तु लिए। ठीक है, मान लो कि कोई वस्तु 100 रुपये लिया तो मेरा दोस्त बोला कि इस पर 20% में प्रॉफिट हुआ है। मान लो कोई वस्तु है 100 रुपये का, तो मेरा दोस्त बोला कि 20% तुम्हें इससे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो कितना हुआ हमारा, तो तुम आपको मालूम है कि प्रॉफिट होगा तो सीधा सिंपल दिख जाएगा आपको, प्रॉफिट निकालने का सिंपल। तो 100 रुपये का वस्तु है, इस पर कितने का हमें हुआ प्रॉफिट 20 रुपये का, तो सीधा दिख रहा है। तो यहाँ तो 120 रुपये हो गया, हुआ ना, हमें 120 रुपये, हमें सेलिंग प्राइस कितना हुआ 120 रुपये, क्योंकि 100 रुपये वस्तु 20% हमें इस पर प्रॉफिट हुआ तो हमारा कितना हुआ 120 रुपये हुआ ना। ठीक है दोस्तों, अब इसे सिंपल क्या है कि 100 कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 100, कितना परसेंट हमारे कितना में सेलिंग हुआ है 120। ठीक है, आप परसेंटेज निकालना है 100। ठीक है, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 120। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लो आप। वैसे ही लॉस, मान लो 100 रुपये की वस्तु है, हमें 10% क्या हो गया 10% हमें लॉस हो गया। मान लो इस पर 10% क्या हो गया लॉस हो गया। इससे कैसे गया, जैसे मैं 100 रुपये की वस्तु इस पर 10% लॉस हो गया तो हमें कितना हो गया लॉस, हमें 90, हमें कितना बेचा 90 रुपये में सेलिंग, कितना बेचा एसपी 90 रुपये में सेलिंग किया, मैंने कितना में किया तभी तो 10% लॉस हुआ। तो यहाँ 100 इंटू 90 और परसेंटेज कितना 100, कितना बेचा 90 रुपये वस्तु बेचा। ये शॉर्ट कट था इसलिए यहाँ पर 90 रुपये हमारा क्या हुआ सेलिंग प्राइस।
ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या, एसपी और प्रॉफिट लॉस लाभ के बारे में। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज के एसपी इक्वल टू सीपी होस्ट 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100। ठीक है दोस्तों, हमें प्रॉफिट निकालना है तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। ठीक है, जो हम पहले वो बना चुके हैं, जो शॉर्ट कट बनाए थे निकालने को, यही सिंपल फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो अब फिर यहाँ पर निकालना है तो सीपी लॉस निकालना है तो 100 माइनस बटा 100। ठीक है दोस्तों, तो हमें एस पी इक्वल टू सी पी 100 प्लस पी, प्रॉफिट हमें निकालेंगे तो प्लस होगा, लॉस होगा तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट, अब यहाँ देखना है कि हमें परसेंटेज प्रॉफिट के बारे में, अब परसेंटेज प्रॉफिट के बारे में देखेंगे एस पी माइनस सी पी। ठीक है दोस्तों, बाटा सी पी इक्वल टू इंटू 100, और परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो एस पी माइनस सी पी का इंटू 100। अब यहाँ प्रॉफिट लॉस देखेंगे, यहाँ देखेंगे प्रॉफिट लॉस सी पी माइनस एस पी बटा सी पी इंटू 100। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसके क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन इसका देखते हैं। मान चलो कि हमारे कॉस्ट सीपी कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, हमारा सीपी कितना 100 रुपया है, हमें 35% प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है प्रॉफिट, कितना हो रहा है 35%। कितना हो रहा है परसेंटेज प्रॉफिट, कितना हो रहा है 35%। ठीक है, तो हमें यहाँ निकालना है सीपी के प्रॉफिट निकालना, हमें क्या निकालना है प्रॉफिट। तो आपको जस्ट हमने बताया था फॉर्मूला, सीपी इक्वल टू एसपी इक्वल टू सीपी कॉस्ट 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 35 बटा 100। ठीक है, ये फॉर्मूला भी जस्ट बताया था ना दोस्तों। तो क्या है सीपी हमारा कितना है 100 है, कितना है सीपी 100 इंटू कितना है 100 35 कितना 135 बटे 100, 100 से 100 कट गया इक्वल टू 135 रुपये। हमें कितना हुआ सेलिंग प्राइस, हमारा कितना निकला एसपी सेलिंग प्राइस कितना हुआ 135 रुपया सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 35% का हमें लाभ हुआ है 100 रुपये पर, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हुआ 135। थोड़ा तो आपको सिंपल फॉर्मूला पर ध्यान देना है कि कैसे लॉजिक है। ठीक है, इसी लॉजिक पर ध्यान, इसी हिसाब से देखना है आपको। ठीक है, अब वैसे ही लॉस को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मान चलो कि यहाँ पे हमें सीपी हमारे इतना दिया है। ठीक है, इधर ये सीपी हमारे इतना है और यहाँ लॉस कितना है 20%, 10% कोई भी रख सकते हैं। यहाँ हमें परसेंटेज लॉस कितना है 20% मान लो, कितना है हमें परसेंटेज लॉस 20% है ना। तो यहाँ 20% है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको गलत है, सीपी एसपी इक्वल टू सीपी कॉस्ट 100 माइनस लॉस बटा 100। ठीक है दोस्तों, ये तो फॉर्मूला जस्ट आपको बताया था। तो यहाँ पर सीपी कितना है 100 है, यहाँ कितना है 100 माइनस प्रॉफिट लॉस कितना 20 बटा 100। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या होगा इक्वल टू 100 इंटू 20, 100 में से 20 गया 80 बटा 100, 100 से 100 कट गया 80 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना हुआ, हमें लॉस के बाद कितना हुआ सेलिंग प्राइस 80 रुपया। हमारा सेलिंग प्राइस कितना हुआ, इतना परसेंट लॉस हुआ हमें, कि 20% लॉस के बाद हमारा प्राइस कितना बचा, फर्स्ट प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस इतना में सेलिंग किया गया, हमारा एक प्राइस हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसके आगे देखते हैं फिर।
ये क्वेश्चन एक और डाल देते हैं। इफ सीपी को लिखे यहाँ पे क्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों। सीपी दिया है कितना, 400 रुपये। हमें कितना दिया है, सीपी 400 रुपये दिया है, ठीक है। हमें कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30%। देख लो यहाँ पे हमें परसेंट कितना हो रहा है, 30%, ठीक है। हमें कितना हो रहा है, 30% प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको एक सीपी का एसपी का फॉर्मूला जो सेलिंग करते हैं, फॉर्मूला बनाया था ना, एसपी इक्वल टू सीपी पोस्ट 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100, ठीक है दोस्तों। सेम फॉर्मूला, कोई दिक्कत समझने में। तो हमारा कॉस्ट सीपी कितना दिया, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 400 100 प्लस कितना प्रॉफिट हमारा है, प्रॉफिट 30% बटा 100, ठीक है। कोई दिक्कत। तो यहाँ 400 इंटू 130 बटा 100, 100 से 100 चौका 4 4 इंटू 130 इक्वल टू चौका 52, 520। हमें सेलिंग प्राइस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस 520 रुपये में बेचा गया, 30% प्रॉफिट होने के बाद, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। पहले देख लो, इससे समझ में आ रहा है।